हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हीकल विजन। इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे 2024 स्विफ्ट के बेस मॉडल LXi और सेकंड टॉप मॉडल VXi के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम लोग दोनों ही मॉडल के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। LXi जो कि आपका मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है और VXi आपका मैनुअल, ऑटोमेटिक और CNG में मिल जाता है। तो हम लोग दोनों ही मॉडल के बारे में फुल डिटेल में उसके स्पेसिफिकेशन, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी फीचर, पावर एंड टॉर्क, माइलेज, प्राइस, कलर, सारे ही चीज के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस कंपैरिजन वीडियो को। सबसे पहले हम लोग एक्सटीरियर से शुरू करते हैं तो डायमेंशंस पे आ जाते हैं। तो दोनों ही मॉडल में आपको सेम डायमेंशंस मिल जाती है। लेंथ 3845 mm, विड्थ 1735 mm और हाइट आपको 1530 mm की मिल जाती है। अब टायर साइज की बात करें तो आपको बेस मॉडल LXi में 14 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं बिना व्हील कवर के साथ। वही आपको VXi में 14 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं फुल व्हील कवर के साथ। दोनों में ही आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इंजन की बात करें तो दोनों में ही आपको सेम इंजन मिल जाता है BS6 का 1197 सीसी का 4 सिलेंडर के साथ। दोनों में ही आपको फ्रंट ग्रिल जो है वो क्रोम इंसर्ट के साथ मिल जाती है। दोनों में ही जो हेडलैम्प है वो हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाता है। अब हम लोग साइड मिरर की बात करते हैं तो LXi में आपको साइड मिरर जो है वो ब्लैक कलर में मिल जाता है और वो मैनुअली एडजस्टेबल होता है। वही VXi में आपको साइड मिरर जो है वो बॉडी कलर के साथ आता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है, साथ ही में उसमें टर्निंग इंडिकेटर भी मिल जाता है। अब हम लोग इसके डोर हैंडल की बात करते हैं तो LXi में आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है। वही आपको VXi में फ्रंट डोर हैंडल जो है वो बॉडी कलर के साथ आता है और बैक डोर हैंडल जो है वो आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है। दोनों में ही आपको रूफ एंटीना मिल जाता है। दोनों में ही आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाता है। और हम लोग टेल लाइट की बात करें तो दोनों में ही आपको LED हाई माउंटेड टेल लाइट मिल जाता है। अब हम लोग की बात कर लेते हैं तो LXi में आपको मैनुअल की मिल जाती है। वही VXi में आपको रिमोट कीलेस एंट्री मिल जाती है, मींस रिमोट कंट्रोल की मिल जाती है। अब हम लोग इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो दोनों ही मॉडल में आपको 5 सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है। 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। दोनों में ही आपको डुअल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है। दोनों में ही आपको पावर एंड टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है। और VXi में आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल मिल जाता है। वही आपको LXi में नहीं मिलता है। अब LXi में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है एनालॉग के साथ। वही आपको VXi में डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, साथ ही डिजिटल क्लॉक भी मिल जाता है। अब हम लोग सनवाइजर की बात कर लेते हैं तो LXi में आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर सनवाइजर मिल जाएगा। वही आपको VXi में ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाएगा टिकट होल्डर के साथ और को ड्राइवर सनवाइजर मिल जाएगा वेनिटी मिरर के साथ। दोनों में ही आपको केबिन लैम्प मिल जाता है फ्रंट में। और VXi में आपको डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRVM मिल जाता है। वही आपको LXi में नहीं मिलता है। AC की बात करें तो दोनों में ही आपको मैनुअल AC एंड हीटर मिल जाता है। पावर विंडोज की बात करें तो आपको LXi में पावर विंडोज नहीं मिलता है। वहीं पे आपको मैनुअली अप एंड डाउन करना पड़ता है मिरर्स को। और VXi में आपको पावर विंडोज मिल जाते हैं फ्रंट एंड रियर में। और ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन फंक्शन मिल जाएगा VXi में, LXi में नहीं मिलता है। पावर सॉकेट की बात करें तो दोनों में ही आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा फ्रंट में। और VXi में आपको जो हैंड ब्रेक है वो क्रोम फिनिश में मिल जाता है, LXi में नहीं मिलता है। गियर शिफ्ट नॉब जो है पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है VXi में, LXi में नहीं मिलता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इनसाइड डोर हैंडल की तो LXi में आपको मैट फिनिश में मिल जाता है और VXi में आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको LXi में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और VXi में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही मिल जाता है 5 गियर बॉक्स के साथ। अब हम लोग इसके म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं तो आपको LXi जो कि बेस मॉडल उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। वही VXi में आपको ऑल न्यू फीदर टच ऑडियो सिस्टम मिल जाता है 4 स्पीकर के साथ ही में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB एंड ऑक्स मिल जाता है। और VXi में आपको एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेडरेस्ट मिल जाएगा, LXi में नहीं मिलता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगा VXi में, LXi में नहीं मिलता है। और रियर पार्सल ट्रे मिल जाएगा VXi में, LXi में नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैक डोर ओपनर मिल जाता है VXi में, LXi में नहीं मिलता है। अब हम लोग इसके बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों में ही आपको 268 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर जगह कम पड़ती है तो हम लोग सेकेंड रो को स्प्लिट कर सकते हैं। दोनों में ही आपको लगेज हुक मिल जाता है।
अब हम लोग इसके सेफ्टी फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले LXi के सेफ्टी फीचर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, डुअल फ्रंट ईयर बैग मिल जाएगा, ABS विथ EBD एंड ब्रेक असिस्ट मिल जाएगा, और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा बजर के साथ फ्रंट और रियर सीट के लिए। फिर सीट बेल्ट मिल जाएगा सारे ही सीट्स के लिए। फिर लो फ्यूल वार्निंग लैंप मिल जाएगा और डोर हजार वार्निंग लैंप मिल जाता है। अब हम लोग VXi के सेफ्टी फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगा, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिल जाएगा, डुअल फ्रंट एयर बैग मिल जाएगा, ABS विथ EBD एंड ब्रेक असिस्ट मिल जाएगा, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम मिल जाएगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा बजर के साथ फ्रंट और रियर सीट में, और सीट बेल्ट मिल जाएगा सारे ही सीट्स के लिए। लो फ्यूल वार्निंग लैंप मिल जाएगा, डोर हजार वार्निंग लैंप मिल जाता है। अब हम लोग इसके मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम टॉर्क, माइलेज, प्राइस और कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो आपको स्विफ्ट के LXi के मैनुअल ट्रांसमिशन और VXi के मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सेम पावर टॉर्क मिल जाता है। तो मैक्सिमम पावर आपको 88.50 bhp एंड 6000 का RPM मिल जाता है, और मैक्सिमम टॉर्क 130 न्यूटन मीटर एंड 4400 का RPM मिल जाता है। अब CNG का आपको मैक्सिमम पावर 76.43 bhp एंड 6000 का RPM मिल जाता है, और मैक्सिमम टॉर्क CNG का 98.5 न्यूटन मीटर एंड 4300 का RPM मिल जाता है। अब हम लोग माइलेज की बात कर लेते हैं। तो LXi के मैनुअल और VXi के मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज सेम मिल जाता है 22.38 किलोमीटर पर लीटर, और VXi के ऑटोमेटिक का माइलेज 22.56 किलोमीटर पर लीटर, और VXi के CNG का माइलेज 30.9 किलोमीटर पर केजी मिल जाता है। अब हम लोग प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो LXi का एक शोरूम प्राइस 5,99,656 रुपीज मिल जाता है, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 6,81,833 रुपीज मिल जाता है। अब हम लोग VXi के प्राइस पे आ जाते हैं। तो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन का एक शोरूम प्राइस 7,02,6 रुपीज मिल जाता है, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 7,94,024 रुपीज मिल जाता है। और ऑटोमेटिक का एक शोरूम प्राइस 7,50,206 रुपीज मिल जाता है, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 8,49,812 रुपीज मिल जाता है। अब CNG के एक शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस 7,90,206 रुपीज मिल जाता है, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 8,94,443 रुपीज मिल जाता है। अब हम लोग इसके कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही मॉडल में आपको सेम कलर मिल जाता है। तो पहला आपको सॉलिड फायर रेड, पियर मेटेलिक मिडनाइट ब्लू, पियर एक्रिलिक व्हाइट, पियर मेटेलिक ल्यूसेंट ऑरेंज, मेटेलिक मैग्मा ग्रे और मेटेलिक सिल्की सिल्वर, दोनों ही मॉडल में आपको सेम कलर मिल जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम लोग ने दोनों ही मॉडल के बारे में फुल डिटेल में कंपेयर किया है। आपको क्या क्या एडिशनल फीचर मिल जाते हैं सेकेंड टॉप में और बेस मॉडल में नहीं मिलते, सारे ही चीज के बारे में फुल डिटेल में बात किया है। मैं तो आपको बोलूंगा, अगर आपको फुल अच्छे से पूरे स्पेसिफिकेशन के साथ चाहिए तो आप VXi मॉडल की तरफ जाइए। LXi में आपको सफिशियंट फीचर नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह हो गया, ये सब नहीं मिल पाता है, वही आपको VXi मॉडल में मिल जाता है। साथ में VXi जो अभी टॉप सेलिंग कार्स में भी आ जाती है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा VXi लेने को, पर आप दोनों को अच्छे से कंपेयर करके देख लीजिए। आफ्टर का मार्केट सेल के बाद आप मॉडिफाई भी करा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप दोनों में से चूज करके जो आपको पसंद आए वो ले लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।